मैं आपको बुरा इंसान बनने को नहीं कह रही। मैं ये नहीं कह रही कि आप अपने आसपास के लोगों से लड़ना शुरू कर दो। मैं ये भी नहीं कहना चाहती कि आप लोगों की तरफ से अपना दिल सख्त कर लो, नहीं। बट लेट्स टॉक अबाउट द अगली ट्रूथ। तुम्हारी ज़िंदगी में जितने लोग तुम्हें यूज़ कर रहे हैं ना, उसमें गलती उनकी नहीं है, ज़्यादातर तुम्हारी खुद की गलती होती है। बुरा लगा ना? गुड, क्योंकि किसी न किसी को तो तुम्हें ये बताना था ना। तुम हर वक्त सबके लिए अवेलेबल होते हो, हर वक्त रेडी, हर वक्त दूसरों के लिए हाजिर हो, और फिर हैरान होते हो कि लोग तुम्हारी वैल्यू क्यों नहीं करते। सीरियसली, लोग तुम्हारी वैल्यू क्यों करेंगे? ज़रा एक बात बताएं, तुमने खुद अपनी वैल्यू कब की थी? तुमने लास्ट टाइम कब अपनी ज़िंदगी में कभी ये कहा था कि ये मेरे लिए ठीक नहीं? शायद याद भी नहीं होगा आपको। आपने कब किसी को अपनी एक्सेस अर्न करवाई? तुम तो हर वक्त ना हर किसी को फ्री वर्जन में मिल जाते हो और फिर कंप्लेन करते हो कि लोग अप्रिशिएट नहीं करते। ज़रा तवज्जो से सुनिए। पीपल रिस्पेक्ट स्टैंडर्ड्स, नॉट सेक्रीफाइस। ये जो तुम हर वक्त कुर्बानियाँ देते फिरते हो ना, दुनिया उसे मोहब्बत नहीं समझती, दुनिया उसे आपकी वीकनेस समझने लगती है। और मैं जानती हूँ कि ये बात सुनने में आपको बहुत बुरी लगी होगी, लेकिन यही वो सच है जिसने मेरी अपनी ज़िंदगी बदल दी थी। मेरी खुद की ज़िंदगी में एक वक्त था, मैं भी हर किसी को खुश करने में लगी रहती थी। ये नाराज़ ना हो जाए, वो बुरा ना मान जाए, उसे बुरा ना लग जाए, और आखिर में मैं खुद अंदर से खाली हो गई थी। हर वक्त थकन महसूस होती थी, मैं बहुत चिड़चिड़ी बन चुकी थी। हर छोटी बात मुझे हर्ट कर जाती थी। रात को सोते वक्त भी दिमाग बंद नहीं होता था। ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी और एक अजीब सा बोझ। मैं सबके साथ बातें करती थी, हंसती थी, लेकिन अंदर से खुश नहीं थी। मैं अपनी फैमिली को संभाल रही थी मगर खुद बिखरती जा रही थी। और सबसे ख़तरनाक बात यह है, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा था कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। फिर एक दिन मैंने खुद से एक सवाल पूछा, आखिर मैं अपनी पूरी ज़िंदगी दूसरों को खुश करने में क्यों गुजार रही हूँ, और मेरे खुद के लिए कौन खड़ा है? और सच बताऊँ, और यही वो सवाल था जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। क्योंकि उसी दिन मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं खुद अपनी इज्जत नहीं करूँगी ना, तो कोई और भी नहीं करेगा। आज बदकिस्मती से हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहाँ लोग आपके लफ्ज़ों से कम और आपके स्टैंडर्ड से ज़्यादा मुतासर होते हैं। जो शख्स अपनी इज़्ज़त करना जानता है, अपनी बाउंड्री सेट करना जानता है, लोग भी उसी की इज़्ज़त करते हैं। और जो हर वक्त खुद को सस्ता कर देता है, हर बात बर्दाश्त कर लेता है, हर जगह खुद को प्रूव करता रहता है, लोग आस्ता आस्ता उसकी वैल्यू करना छोड़ देते हैं। मैं भी, बट दैट्स द रियलिटी। दुनिया आपके साथ वही सलूक करती है जो सलूक आप खुद अपने साथ करते हैं। और यहाँ एक गलती है जो तकरीबन हर दूसरा बंदा कर रहा है, ओवर थिंकिंग। हर वक्त सोचते रहना, अगर ये हो गया तो, अगर वो ना हुआ तो, अगर लोग हंस दिए तो, अगर मैं फेल हो गई तो, अगर किसी ने जज कर लिया तो। सुनिए, तुम इतना सोचते हो जितना कामयाब लोग अमल भी नहीं करते। बुरा लगा ना? आई नो, बट इट्स ट्रू। तुम्हारी ज़िंदगी की आधी थकन काम करने से नहीं, सोचने से आ रही होती है। तुम एक फ़ैसला लेने में इतना वक्त लगा देते हो कि मौका ही निकल जाता है। फिर बैठकर कहते हो शायद मेरी किस्मत ख़राब है। नहीं, तुम्हारी किस्मत ख़राब नहीं, तुम्हारी हेजिटेशन तुम्हें रोक रही है। देखो, जो लोग ज़िंदगी में आगे निकल जाते हैं ना, वो हमेशा सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते, वो हमेशा सबसे टैलेंटेड भी नहीं होते, लेकिन उनमें एक चीज़ होती है, दे मूव। वो चलते रहते हैं, गलती हुई सीख लिया, दोबारा गिरे दोबारा उठ गए। उन्हें हर कदम पर ना गारंटी नहीं चाहिए होती। और तुम पहले गारंटी मांगते हो, फिर कॉन्फिडेंस मांगते हो, फिर परफेक्ट टाइमिंग मांगते हो, और फिर कहते हो मैं स्टार्ट करूँगा। सॉरी, लाइफ डजंट वर्क लाइक दैट। कॉन्फिडेंस एक्शन से आता है, बैठकर सोचने से नहीं। और याद रखो, जो इंसान हर वक्त अपने आप पर शक करता है ना, दुनिया भी इस पर शक करना शुरू कर देती है। लेकिन जिस दिन तुमने खुद से कहना शुरू कर दिया, आई विल फिगर इट आउट, आई विल हैंडल इट, आई विल सर्वाइव, उसी दिन तुम्हारी पूरी एनर्जी बदल जाएगी। क्योंकि दुनिया उन्हें रिवॉर्ड करती है जो खुद पर यकीन रखते हैं, ये नहीं कि जो हर वक्त इजाज़त मांगते रहते हैं। और अब आते हैं उस चीज़ पर जिसने सबसे ज़्यादा लोगों की ज़िंदगियां तबाह की हैं, अप्रूवल एडिकेशन। हर वक्त लोगों की अप्रूवल चाहिए। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोग पसंद करेंगे या नहीं। ज़रा तवज्जो से सुनिए, तुम अपनी ज़िंदगी जी रहे हो या लोगों का सर्वे कर रहे हो? क्योंकि सच ये है, जिस दिन तुम कुछ बड़ा करोगे ना, लोग तब भी बातें करेंगे, और जिस दिन तुम कुछ ना करोगे तब भी लोग बातें करेंगे।
सो व्हाट्स द पॉइंट? मैं आपको एक बात बताती हूँ, ज़्यादातर लोग तुम्हें कभी पसंद नहीं करेंगे, नेवर। चाहे तुम कितने ही अच्छे क्यों ना बन जाओ, चाहे तुम सबके लिए कितने ही सेक्रीफाइस क्यों ना करो, चाहे तुम अपनी पूरी जान लगा दो, और यही हकीकत कबूल कर लेना ही आज़ादी है। क्योंकि जिस दिन तुमने ये समझ लिया कि आई डोंट नीड एवरीवन्स अप्रूवल, उस दिन तुम आज़ाद हो जाओगे। देखो, जो लोग हर वक्त एक्सप्लेन करते रहते हैं ना, असल में वो कन्विंस नहीं कर रहे होते, वो वैलिडेशन मांग रहे होते हैं। और वैलिडेशन मांगने वाला इंसान कभी पावरफुल नहीं लगता। पावरफुल लोग ना अपनी हर बात जस्टिफाई नहीं करते, वो हर फैसले पर लंबी लंबी तकरीरें नहीं करते, वो सिर्फ फैसला करते हैं और बस सुना देते हैं और फिर अपनी ज़िंदगी उसी के मुताबिक जीते हैं। साइलेंस इज़ पावर, ये लाइन सिर्फ सुनने में अच्छी नहीं लगती, ये हकीकत है। जितना ज़्यादा तुम लोगों को एक्सप्लेन करोगे उतना ज़्यादा लोग तुम्हें क्वेश्चन करेंगे, और जितना ज़्यादा तुम अपने रास्ते पर फोकस करोगे इतना ज़्यादा लोग तुम्हें रिस्पेक्ट करेंगे। तो आज के बाद एक काम करना, हर किसी को खुश करने की कोशिश बंद कर दो, हर किसी को समझाने की कोशिश बंद कर दो, हर किसी की अप्रूवल मांगना बंद। क्योंकि द मोमेंट यू स्टॉप चेजिंग वैलिडेशन यू स्टार्ट अट्रैक्टिंग रिस्पेक्ट। और याद रखो, तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये नहीं कि सब तुम्हें पसंद करें, तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि आईने में देखकर तुम खुद को पसंद कर सको। और ट्रस्ट में, वो दिन तुम्हारी ज़िंदगी बदल देगा।